बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूं अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स सूफिया कराम की सिलसिलावार इस किस्त में हम आपके सामने गौसी शाह के स्वानहियात और उनके मकबरे की तारीख को बयान कर रहे हैं। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, गौसी शाह बड़े सगीर पाक व हिंद के एक मुसलमान सूफी बुजुर्ग थे। आप 16 जिलहज 1310 हिजरी मुताबिक 1 जुलाई 1893 ईस्वी को हैदराबाद में पैदा हुए। वो सिर्फ 20 साल के थे जब 1913 में इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। गौसी शाह ने मौलाना हमीदुल्लाह से तालीम हासिल की। उन्होंने उर्दू, अरबी, फारसी, फिका, हदीस, तफसीर सीखी। उन्होंने खत्ताती भी सीखी। गौसी शाह ने अपने शख्सियत में इखलाक के मोहम्मदी के तमाम अनासर इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार को मुजस्सम किया। गौसी शाह साहब एक मुकम्मल तौर पर सीधे साधे इंसान थे, अल्लाह के सामने मुकम्मल और मुकम्मल एहतियात डालने वाले। एक मुकर्रर के तौर पर उन्होंने अपने सामीन पर गहरा असर छोड़ा। उन्होंने अपने अल्फाज की ताकत से दिलों को दिल की गहराई से मुतासर किया। वो वहदतुल वजूद, तसव्वुफ में वजूद की वहदत का तसव्वुर और मजनू मौलाना रूमी के गहरे तर्जमान थे। पेचीदा सूफी तसव्वुरात को आसान बनाने की इनकी सलीत ने हमें हैरत में डाल दिया है और इनकी काबिल रसाई फितरत ने अपने तलबा के साथ एक मजबूत तअल्लुक़ को फरोग दिया था। इनके वालिद अलहाज करीमुल्लाह शाह ने इनकी परवरिश की और इन्हें तसूफ, इस्लामी तसूफ के रास्ते से रोशनास कराया था। इस आगाज ने इनके अंदर अल्लाह के लिए गहरी मोहब्बत पैदा की, जो बाद में मछली वाले शाह से मुलाकात के बाद शदीद जज्बा और इश्क इलाही मोहब्बत में परवान चढ़ी। उन्होंने रूहानी बैत को अपने मतहत किया और इसे फौरी तौर पर खिलाफत रूहानी जानशीनी अता की गई, जो इनकी जिंदगी में एक तब्दीली का मोड़ थी। मैसूर के एक ताजर सईद कमालुल्लाह शाह मछली वाले शाह ने एक गहरी तब्दीली का तजर्बा किया। वो अपनी पहली बार सिकंदराबाद में सईद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी से मिले। इनकी रूहानी मौजूदगी से मुतासर होकर उन्होंने खुद को सुपुर्द कर दिया और रूहानी तरतीब में शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि गौसी शाह सिर्फ 1 साल के थे जब इनके अजीम शेख रूहानी उस्ताद सैयद सुल्तान महमूद शाह हुसैनी का इंतकाल हो गया था। इनके इंतकाल से 4 माह कबल मुरीदान ने एक बड़े इज्तिमा के सामने एक अहम तकरीर करते हुए पीर गौसी शाह ने अवामी तौर पर अपने बेटे सोही शाह को अपना जानशीन मुकर्रर किया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह फैसला खुदा की मर्जी के मुताबिक है। मजीद बरा पीर गौसी शाह ने अपने 4 शागिर्दों यानी मोहम्मद अब्दुल कादिर शाह साहब, सैयद खास शाह साहब, सादुल्लाह खान साहब और अब्दुल रशीद साहब को अपने बेटे सोही शाह के हाथों खिलाफत रूहानी जानशीनी अता की। ये अहम तफसीलात पीर गौसी शाह की दरगाह के पत्थर पर कुनंदा है। गौसी शाह साहब का इंतकाल 4 शवाल 1373 हिजरी मुताबिक 6 जून 1954 में इतवार को हैदराबाद में ही हुआ। आपको इनके वालिद की मस्जिद करीमुल्लाह शाह में बेगम बाजार हैदराबाद इंडिया में सुपुर्द खाक किया गया था। इनका सालाना उर्स की इनकी मौजूदा जानशीन मौलाना गौसी शाह पर हर साल 4 शवाल को मुनक़द किया जाता है। मौलाना गौसी शाह सेक्रेटरी जनरल आलमी मज़ाहिब की कॉन्फ्रेंस और सदर ऑल इंडिया मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और दिगर तकरीबात का इख्तिताम बैतुल नूर हैदराबाद में समा क्वाली प्रोग्राम के साथ होता है। हर साल इस मौका पर बिला लिहाज रंग और नस्ल मुल्क के कोने कोने से लोग आते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम आपसे इजाजत चाहते हैं। कल इसी वक्त हम आपके सामने स्कॉलर गुल बाबा की स्वानहियात और उनकी मकबरे की तारीख को बयान करेंगे। तो कल तक के लिए हमें इजाजत चाहिए। तो अल्लाह हाफ़िज़।